दोस्तों किसी की भी आईडी ब्लॉक नहीं होगी, किसी की डिवाइस ब्लॉक नहीं होगी और जितने भी ब्लैक लिस्ट पिन कोड जारी किए हैं कंपनी ने, सभी पिन कोड पे आपको एईपीएस का सर्विस मिलेगा। आखिर आरबीआई ने क्या कहा और एनपीसीआई ने क्या क्या निर्देश जारी किया है एईपीएस संचालक के लिए, तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं कि एईपीएस की सर्विस कैसे मिलती है। एईपीएस की सर्विस दो प्रकार से मिलती है। पहला तो कंपनी के द्वारा, दूसरा स्मॉल बैंकों के द्वारा या फिर पेमेंट्स बैंकों के द्वारा। यानी जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस है उनके द्वारा भी एईपीएस का सर्विस मिलता है, और जिनके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं है तो वो किसी दूसरे बैंक का सर्वर यूज करके वो एईपीएस का सर्विस देती है। जैसे में कि पे नियर बाय कंपनी या इंडसइंड बैंक का सर्वर यूज करती है, रोयनेट हो गया, स्पाइस मनी हो गया, पेमंक हो गया। यानी जितने भी कंपनी है वो या तो यस बैंक का, आईसीआईसी बैंक का या फिनो पेमेंट्स बैंक या आरबीएल बैंक का सर्वर यूज करती है। और एक तरफ होता है कि जिनके पास बैंक का खुद लाइसेंस होता है, जैसे फिनो पेमेंट्स बैंक के पास इनका खुद बैंकिंग वाला लाइसेंस है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरडीएसपी, सीएसपी, इंडसइंड बैंक का इनके पास खुद का बैंकिंग लाइसेंस है, तो ये लोग भी एईपीएस का सर्विस प्रोवाइड करती है। इसमें पहला क्वेश्चन आता है, क्या एईपीएस सर्विस बंद हो जाएगी? तो एईपीएस सर्विस बिल्कुल भी बंद होने वाला नहीं है। हालांकि एईपीएस से जो इतना फ्रॉड हो रहा है, इनको रोकने के लिए आरबीआई ने एनपीसीआई को कहा। आखिर क्यों कहा? तो देखिए, एईपीएस का सर्विस जो मिलता है तो इसमें क्या किया जाता है कि कस्टमर के अकाउंट को एक्सेस किया जाता है, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट और कैश विड्रॉ जैसी सर्विस पाने के लिए। तो ऐसे में आरबीआई का कहना है कि अगर एनपीसीआई जो ये सिस्टम लागू किया है एईपीएस वाला, इससे अगर ग्राहक को नुकसान होगा, यानी इनसे फ्रॉड एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो ऐसे में कोई भी बैंक पे भरोसा नहीं करेगा। और पर अगर भरोसा नहीं करता है तो किसी भी देश का इकोनॉमी डूब सकता है। तो इसी को लेकर एक निर्देश ये जारी किया है कि जितने भी फ्रॉड लोग हैं उनको कैसे रोकना है। तो रोकने के लिए लगातार एनपीसीआई नए नए निर्देश जारी कर रहे हैं, जिसमें पहला ये निर्देश जारी किया कि अब एईपीएस का सर्विस पहले ऑल ओवर इंडिया में दिया जाता था। आप अगर आईडी कहीं पे भी क्रिएट करते हैं तो इनकी सर्विस आप ऑल ओवर इंडिया में दे सकते थे, लेकिन अभी हाल ही में इतना ज़्यादा फ्रॉड हुआ कि अब एनपीसीआई जो है सभी कंपनी को निर्देश दिया कि आप अगर जहां पे एईपीएस आईडी एक्टिवेट करते हैं या फिर अपने सभी एईपीएस संचालक को मैपिंग करवाइए एक फिक्स लोकेशन पे, और वहां से आप 3 किलोमीटर दायरे के अंदर निकासी करवाइए। इनसे क्या होगा कि कुछ फ्रॉड लोग जो एक आईडी लेते थे और अलग अलग लोकेशन पे जाके अलग अलग लोगों के साथ फ्रॉड करते थे, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, रजिस्टर्ड मेंटेनेंस का। देखिए, रजिस्टर्ड मेंटेनेंस करना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि पहले आप इन बातों को समझिए कि आप किसी भी कंपनी का अगर एईपीएस आईडी यूज करते हैं, वहाँ पे आप किसी कस्टमर का अगर पैसा निकालते हैं तो आपका उस एप्लीकेशन में या फिर आपके उस वेबसाइट पे सारा ट्रांजैक्शन मेंटेनेंस रहता है। यानी कंपनी ने आपको पैसा दिया, किसी भी कस्टमर के अकाउंट से पैसा डेबिट करके, तो उनके पास सारा लिस्ट है। आपने जो पैसा किसी का विड्रॉ किया तो आपने कस्टमर को जो दिया, तो आपके पास क्या प्रूफ है? इस वजह से उनका डाटा स्टोर करने के लिए कहा जा रहा है कि रिटेलर को, जितने भी सीएसपी संचालक है उनको एनपीसीआई अपना अंग समझती है। वो जितने शिद्दत और ईमानदारी से काम करेंगे उतने ही ज़्यादा इस बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन चंद लोगों ने फ्रॉड करना स्टार्ट किया, इस वजह से एनपीसीआई का भी नाम खराब कर दिया। अब बात करते हैं कि उन पिन कोड पे क्या होगा कि जहाँ पे अभी ढेर सारे कंपनी एईपीएस सर्विस देने से मना कर रही है। देखिए, अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो उस लोकेशन पे फ्रॉड एक्टिविटी होना स्टार्ट हो गया, बैंक के पास कंप्लेन गया, उनके बाद एफआईआर हुई, तो इनसे क्या हुआ कि कंपनी के ऊपर डेबिट आया, बहुत ज़्यादा मात्रा में कंपनी नुकसान में गई। उस लोकेशन पे अपना एईपीएस सर्विस बंद कर दिया। चूँकि इसलिए बंद किया है, हालांकि बहुत जल्द स्टार्ट कर देगी। अभी उनका जितना भी रिटेलर क्रिएट किया गया था, तो वो कहा जाए तो बहुत कम ही रिटेलर ऐसा था जो जेन्युइन तरीके से क्रिएट किया गया। नहीं तो कहीं पे भी ऑनलाइन के माध्यम से बिना डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के कांटेक्ट हुए भी उनका आईडी एक्टिवेट कर दिया जाता था। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी कंपनी को झेलना पड़ा। जब डेबिट आई तो उनको भरना भी पड़ा। और लेकिन वही जिनके पास बैंकिंग का लाइसेंस था, तो वो काफ़ी हद तक जितने भी आईडी क्रिएट किया, तो वो लगभग कहा जाए तो जेन्युइन तरीके से किया हुआ था। उनकी अभी भी उस सभी लोकेशन पे एईपीएस आईडी एक्टिवेट है, जहां पे बहुत सारे कंपनी ने अपना एईपीएस सर्विस देने से मना कर दिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप भी
उन पिन कोड से आते हैं तो आपकी भी आईडी सुचारू रूप से चलेगी। लेकिन अब आपको कंपनी की आईडी नहीं चलाना है। अब आपको किसी न किसी जो बैंक का लाइसेंस लिया हुआ है, चाहे आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक का यूज कर सकते हैं या फिनो पेमेंट्स बैंक का या फिर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरडीएसपी, सीएसपी, इंडसइंड बैंक का, इन बैंक वाला आईडी को आप यूज कीजिए। अभी फिलहाल अनबोर्डिंग नहीं होगा क्योंकि माहौल जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जिस तरह से स्टेबल हो जाता है, लगभग सभी कंपनियां दोबारा से सभी रिटेलर को केवाईसी कर लेती है, उस तरह के जो फ्रॉड रिटेलर हैं उनको छांट देगी तो आपको ये बैंकिंग वाला सारा आईडी मिल जाएगा और आप अनबोर्डिंग करवा के आप एईपीएस का काम कर सकते हैं। ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि देखिए, जिस लोकेशन पे फ्रॉड हुआ तो क्या आरबीआई क्या सोचती है कि वहाँ पे जो कस्टमर है उनको सर्विस नहीं मिले। वो तो चाहता है हर किसी को मिले और जो फ्रॉड है वो बीच से बाहर आ जाए। तो इस वजह से किसी का भी आईडी को बंद नहीं किया जा रहा। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि एनपीसीआई नहीं आपको मैसेज किया होगा, नहीं कोई जो है आपको कंपनी मैसेज करा होगा। हाँ, लेकिन इस वजह से कह रहा है कि कंपनी के ऊपर अगर डेबिट आया तो कंपनी प्रेशर बनाना स्टार्ट किया रिटेलर को। तो आप लोग अगर शिद्दत से काम करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों का जो डिवाइस ब्लॉक कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, तो इनका ये है कि डिवाइस किसी का भी ब्लॉक नहीं होता है। तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का जिस डिवाइस से एईपीएस नहीं कर पाते हैं तो आप किसी अदर बैंक का उसी डिवाइस से एईपीएस कीजिए तो आपका होगा। तो अब बताइए कि आपका डिवाइस कैसे ब्लॉक हुआ। तो डिवाइस ब्लॉक बिल्कुल भी किसी का नहीं किया गया और नहीं होगा, क्योंकि सभी को बिजनेस करना है और सरकार को लोगों तक सुविधाएं पहुंचानी है। तो इनका एक ही है कि नियम कि अगर आप कहीं पे भी एईपीएस आईडी यूज करते हैं तो आप एनपीसीआई के अंग है, यानी आप जो है फ्रॉड ना करें। उनके बाद एक शिद्दत से काम कर रहे हैं, काम करने वाले के लिए एक शॉप का होना जरूरी होता है। उनके बाद आप सारा अपने पास डाटा रखिए ताकि आपके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगा पाए। उनके बाद ये 1000, 10,000, 20 की ट्रांजैक्शन, देखिए इनका एनपीसीआई के द्वारा एक लिस्ट जारी किया गया था कुछ कंपनी के साथ टाइप करके। तो आप इस तरह का ज़्यादा मात्रा में ट्रांजैक्शन ना करें। 10-20 कस्टमर आता है, उनमें 1-2 का हो जाता है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 1000, 10,000, 20 का इस तरह का ओवर चार्जिंग ना करें। डेली मेंटेनेंस आप अपने सुविधा और सुरक्षा अनुसार कर सकते हैं। और आपके लोकेशन पे अगर बंद हुआ है या फिर एईपीएस बंद होने वाला है तो भी आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपका एईपीएस आईडी चालू रहेगा। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।